बुरु माई देख भयावनो जात डेराई उसे को मुना उतर देई गए जई भवन भूप कहीं दे जीव शीश तिन नाई देख भूप गति गयवु सुखाई। मंत्री सुमंत जी ने महाराज की दशा को देखा। सचिव सभी तो सकाए नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ छूछी। आज ऐसा कौन सा कारण है कि महाराज अभी तक जागे नहीं? श्री सुमंत जी, तुम महलों की ओर जाओ, बेटा राम को शीघ्र लेकर आओ। कहना आपकी मंजली मैया केकई ने आपको शीघ्र अतिशीघ्र बुलाया है, जाओ। चले वो सुमंत राय रुक जानी, लखी कुचाल कीन कछुरानी। राम सुमंत ही आवत देखा, आदर कीन पिता समलेखा। तात सुमंत जी को पुत्र राम का प्रणाम स्वीकार हो। कहिए तुम्हारा कल्याण हो। कैसे आना हुआ? राम, तुम्हारी मजली में कैकेयी ने तुम्हें शीघ्र ही याद किया है। चलो अवश्य चले। निरको मदन कही धूप रजाई, रघुकुल दीप ही चले बुलवाई। जाई दीख रघुवंश मणि, नरपति निपट प्रसाद। सहम पलोलक सिंघनी, मनहु वृद्ध गजराज। पिताजी प्रणाम। माताजी के चरणों में पुत्र राम का प्रणाम स्वीकार हो। यह क्या? मैंने अपनी माता पिता को प्रणाम किया, परंतु उत्तर दोनों ओर से नहीं आया। क्या कारण हो सकता है? क्योंकि इसके पूर्व जब कभी आराम अपने पिताजी को प्रणाम करता था तो पिताजी हृदय से लगाकर आशीर्वाद दिया करते थे, और मैं अपनी माता को प्रणाम करता था तो मेरी माँ मेरा मुख चूमकर बलैया लेती थी और आशीर्वाद दिया करती थी। परंतु आज पिताजी मूर्छित अवस्था में पड़े हैं और मेरी माँ कुछ बोल नहीं रही। क्या हुआ है? क्या हुआ महाराज? हे पिताजी, आपको क्या हुआ है? आप कुछ बोल क्यों नहीं पा रहे? क्या बात है पिताजी? आपको क्या हुआ है? क्या हुआ है? क्या हुआ है? ए पिता पिता यह हुआ है क्या? क्यों तुमको मूर्छा आई है? क्या किसी रोग ने घेरा है, या कोई विपदा आई है? मैत्री मैत्री माता माता
ये ऐसे क्यों अकुलाए हैं, मुझसे कोई अपराध हुआ जो मेरे पिता रिसाए हैं। मोहि कहू मातु तात दुख कारण, करिय जतन जेहि होई निवारण। पिताजी के दुख का कारण आप मुझे सत्य सत्य बतलावें, जिससे मैं कुछ उपाय कर सकूं। बेटा राम, तुम बार बार ये पूछ रहे किस दुख ने इन्हें दबाया है, इसका कारण बतलाने को मैंने ही तुम्हें बुलाया है। तुम्हारे पिताजी के पास मेरे 2 वरदान थाती रूप में रखे थे, वह वरदान मैंने आज तुम्हारे पिताजी से मांग लिए। पहले वरदान में तुम्हारे छोटे भैया भरत के लिए इस अयोध्या का राज मांगा। मेरे भरत के लिए आपने अयोध्या का राज्य मांगा? हाँ मेरे लाल, ये तो आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि यही तो मैं भी चाहता था कि राजा मुझे न बनाकर राजा भैया भरत को बना दिया जाए। ये आपने बड़ा अच्छा कार्य किया, जो मैं चाहता था वही हो गया। हे माँ, क्या आपने मेरे लिए कुछ नहीं मांगा? मेरे लाल, मैया, मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा वरदान मांगा क्या है। मांगा है? अवश्य, अगर उस वरदान को आप सुनेंगे सुनाइए, तो बहुत सुनाइए, सुनाइए, मैंने तुम्हारे लिए सुनाइए। 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। सुनाओ माँ। बस यही कारण है मेरे लाल। आपने मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास, क्या इस छोटी सी बात के लिए महाराज को इतना बड़ा दुख? नहीं नहीं माँ, इस छोटी सी बात के लिए महाराज को इतना बड़ा दुख विश्वास नहीं होता, क्योंकि महाराज अथाह गुणों के समुद्र हैं। तो भला इस छोटी सी बात के लिए महाराज को इतना बड़ा दुख? नहीं मैया, नहीं। जब विचार करता हूं तो मैं जो चाहता था वही हो गया। मैं चाहता था कि भैया भरत को अयोध्या का राजा बना दिया जाए, और आपने तो मेरा हर प्रकार से ही हित कर दिया। भैया भरत को राज, और मैं वनों में जाकर विशेष रूप से मुनियों से मिलन होगा, उनका आशीर्वाद प्राप्त करूंगा। भारत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। जो न जाऊं बन ऐसे हुकाजा, प्रथम गणीय मोहि मूढ़ समाजा। यदि मैं ऐसे शुभ कार्य के लिए भी वन प्रखंड नहीं जाता तो मूर्खों की समाज में सर्वप्रथम मेरी ही गणना होनी चाहिए। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितमात वचन अनुरागी। हे माता, आप धन्य हैं, और इस संसार में वही पुत्र धन्य है जो अपने कर्मों से अपने माता पिता को संतुष्ट कर सके। तने मात पितोष निहारा, दुर्लभ जनन सकल संसारा। आप धन्य हैं माता। माना कि मेरी जन्मदात्री माता कौशल्या है, परंतु माता कौशल्या के द्वारा तो अपने राम को जन्म दिया गया था, परंतु आज आपके द्वारा अपने राम को नहीं, इस अयोध्या के राम को नहीं, बल्कि जन जन के सारे विश्व के राम को जन्म दिया जा रहा है। इस छोटी सी बात के लिए मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा।
अम्ब एक दुख मोहि विषय की, निपट विकल निर्णायक देखी, राव धीर गुण उदद अगाधु, भा मोहिते कछु बड़ अपराधु। इसलिए आपको मेरी सौगंध है, सत्य शपथ मोहि कह सत्य भाऊ। आपको मेरी सौगंध है, आप सत्य सत्य बतलावे। बेटा राम, शपथ तुम्हारी भरत की आना, हेत न दूसर मैं कछु जाना। तो ठीक है, बस यदि यही बात है तो मैं अपनी माँ कौशल्या से मिलकर पुनः पिताजी के दर्शन प्राप्त करूंगा और वन प्रखंड की ओर प्रस्थान करूंगा। ठीक है बेटा राम, मेरा जाओ। प्रणाम स्वीकार करें पिताजी। अस कही राम गमन तब कीना, भूसो से को बसो उतर नदीना। मैं देख रहा हूँ महलों में उदासी सी छा गई है। यदि मैं माँ के पास गया तो माँ भी व्याकुल होगी, और वैसे भी मेरे लिए एक माँ का आदेश तो है ही और पिताजी की सम्मति भी है। तो मैं माता को यहीं से प्रणाम करता हूँ और मैं वन प्रखंड की ओर प्रस्थान करता हूँ। माता का आशीर्वाद पुत्र के लिए सदैव रहता है और मुझे विश्वास है कि मेरी माँ का आशीर्वाद मेरे साथ है। माता कैकेयी का आशीर्वाद मेरे साथ है और उनकी आज्ञा है, तो फिर अब किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए फिर भी मैं अपनी माता के पास कुछ क्षण अवश्य ही दूंगा। माता जी के श्री चरणों में पुत्र राम का प्रणाम स्वीकार हो। रघुकुल तिलक जोर दो हाथा, मोतिर मातु पदुनायऊ माथा। दीन आशीष लायु उर्मीने, भूषण बसन निछावर कीन्हे। राम तुम्हारा सदैव कल्याण हो। आप बहुत ही शुभ समय पर आए हैं। तत्पश्चात मैंने अभी विष्णु जी का आराधन किया और आपका आगमन हुआ। मेरा राम जानता है कि मैं अगर विलंब कर दूंगा तो मेरी मैया परेशान हो जाएगी। ये मेरा राम भली भांति इस बात से परिचित है, तभी मेरा राम कभी आने में विलंब नहीं करता। मेरे गोदी के दुलारे, नैनों के तारे, हजारी रंग फूल, हाँ गुलाबी रंग फूल। राम, मैं तुम्हारी नाना प्रकार से वर्णन करूं वो फिर भी कम है। हजारी रंग फूल, हाँ गुलाबी रंग फूल। मेरी गोदी का, मेरी बगिया का लाल तू हजारी रंग फूल। मेरी गोदी का लाल तू हजारी रंग। क्यों नहीं भैया, आप सत्य कह रही हैं। मैं तो आपकी बगिया का ही फूल हूँ। आपने अपने हाथों से हमें सींचा है और इस संसार में बड़े भाग्यवान होते हैं वह पुत्र जिन्हें माँ का प्यार मिलता है, जिनके पास माँ होती है। हजारी रंग फूल, हाँ गुलाबी रंग फूल। हजारी रंग फूल, हाँ गुलाबी रंग फूल। माँ की बगिया का, माँ की बगिया का मैं हूँ हजारी रंग फूल। माँ की बगिया का मैं हूँ गुलाबी रंग फूल। एक दिन लालू मेरा राजा बनेगा। एक दिन लालू मेरा, मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ
मेरा राजा बनेगा। ये हमारे रघुकुल की परंपरा है कि जो ज्येष्ठ पुत्र होता है वही राजा बनता है। एक दिन लालू मेरा राजा बनेगा, एक दिन लालू मेरा राजा बनेगा, महाराजा बनेगा। एक दिन लाल तेरा राजा बनेगा, राजा बनेगा, महाराजा बनेगा। एक दिन लाल तेरा राजा बनेगा, राजा बनेगा, महाराजा बनेगा। राजा बन के न जाइयो महबूब। राम, आप राजा बन जाएंगे, अपनी मैया को तो नहीं भूल जाओगे। हे राजा बन के न जाइयो महबूब, मेरी बगिया का, मेरी गोदी का लाल तू हजार रंग फूल, मेरी गोदी। हे माँ, आप सत्य कह रही हैं कि आपका पुत्र राजा राम बनेगा, परंतु मैं राजा अवश्य ही बनूंगा, लेकिन अयोध्या का नहीं। मुझे पिताजी की आज्ञा है और माता कैकेयी की आज्ञा है। क्या आज्ञा है? कि मैं अयोध्या का राजा न बनूं, बल्कि बनों का राजा बन जाऊं। पिता दीन मोहि कानन राजू, जह सौभाति मोर बड़ काजू। आयुष देहि मुदित मन माता, जे मुद मंगल कानन जाता। आप मुझे प्रसन्नता पूर्वक आदेश प्रदान करें, जिससे मुझे वन का राह, वन की जो राह है वह कठिन है, परंतु मेरे लिए सुगम हो जाए। विपिन 4-10 विपिन बस करिपति वचन प्रमाण, आए पाए पुण्य देखी हूँ, मनुजन करस मलान। मैं 14 वर्षों के पश्चात ही आपके श्री चरणों के दर्शन करूंगा। आप मुझे प्रसन्नता पूर्वक आदेश एवं आशीर्वाद प्रदान करें, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। ठीक है राम, जाएं। और इस प्रकार से श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी वन की ओर प्रस्थान करते हैं। पिताजी से आशीर्वाद लेकर वन की ओर प्रस्थान कर देते हैं। और इधर प्रजापुरवासियों यह समाचार प्रजापुरवासियों ने सुना। व्याकुल होकर के श्री राम जी के साथ वन जाने के लिए तैयार हो गए प्रजापुरवासी। जहाँ राम तहाँ सभी समाजू, बिन रघुवीर अवध नहीं काजू। हम अयोध्या में बिना राम जी के रह करके क्या करेंगे? व्याकुल होकर के सभी प्रजाप्रवासी वन प्रखंड में जाने के लिए जब राम जी न रहेंगे तैयार तो हो हम भी गए। यहीं ना, न राम जी रही है न जनता रही है, सब और ना हम रहेंगे। न हमें रहा का है। तो हमने सुना है ना कुछ? बिल्कुल सुना है। क्या सुना है? राम जी बन के लिए जा रहे हैं। तुम पहले से बने हैं तो क्या बनी है अब? हाँ, बन तो गए। हाँ, पर राम जी बन को जा रहे हैं। और साधारण नहीं, बनवासी सन्यासियों का भेष बना करके जा रहे हैं। तो हम भी जाएंगे फिर? अब बिल्कुल चलेंगे। हाँ, है ना, रहेंगे। भाई, हमने अपना राजा राम जी को मान लिया है। अब जहां हमारे राजा रहेंगे वहां हम लोग भी रहेंगे। ये मौसिया की तोर, हाँ, मोर है मौसिया लाला, है ना? अब बिट्टी आगे, बिट्टी। जे अम्मा। ये अम्मा तो, हाँ, ये मौसिया। आओ सामने आओ, लुड़ुइया खाइया, लुड़ुइया।
बिट्टी लुड़िया खा ले। वो बिल्कुल स्विच ऑफ पर ही हुई। राम जी हम लोगों को छोड़ करके बन ना जाने पाएंगे। बड़े कष्ट की बात है भैया। राम जी पने कहे जाते? राम जी उनके पिताजी की आज्ञा हो गई है। पिताजी की आज्ञा? हाँ। और इसीलिए राम जी अकेले नहीं, कौन कौन? जानकी मैया, लक्ष्मण भैया सब जा रहे हैं। सब जा रहे हैं। तो एक काम करना पड़ेगा। देखो जब राम जी वन को जा रहे हैं तो सुनो, अगर वो कहें कि हम तुमको लेकर नहीं जाएंगे, अरे भैया रिकॉर्ड आप देखेंगे। राम जी बन जा रहे हैं, आप रिकॉर्ड देखेंगे। वाह भाई, भावना बहुत अच्छी है आप लोगों की। यही तो देखना चाहते थे। रहना नहीं अवध नगरिया में चलो। अरे भैया, हाँ। राम जी अभी गुरुदेव बाबा के आश्रम में गए हैं और इसी रास्ते से आएंगे। आप लोग यही मार्ग में बैठ जाइए, राम जी आएंगे, उनके साथ में बन चले जाना। बैठ जाए? आओ आओ बैठ जाओ सभी लोग। तो बैठ के करेंगे क्या? अच्छा बताइए। अरे रुक जाओ, मैं वो सुनाऊ थू ना। ए बैठो। हाँ अच्छा सुनो, कोई बढ़िया सी कहानी सुनाओ, जब तक यहीं इंतजार कर रहे हैं राम जी का बैठ के। और देखो ये सिकुड़ी जा रही हैं। मूंगफली लाओ पहले। हाँ, मूंगफली गट्टा ला भैया। लाओ भैया, लुड़ुइया लाओ, लुड़ुइया। मेला से लुड़ुइया ले आवा। लुड़ुइया चा भैया, तुम आओ बने जइया। हाँ जड़ाया ना बने जा। राम जी आ गए, राम जी आ गए, राम जी आ गए। राम जी प्रणाम, राम जी प्रणाम, राम जी प्रणाम, लखनलाल जी प्रणाम। राम जी में हम आप लोगों के साथ में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? बन चलो चलिए आइए। चल तो राम अवधुआना था, विकल लोग सब लागे साथ। हम तो चले वनवास, हम वनवासी हो गए। हम तो चले वनवास, हम वनवासी हो गए। छूटा अवध निवास, जंगलवासी हो गए। हम तो चले वनवास, हम वनवासी हो गए। छूटा अवध निवास, जंगलवासी हो गए। भाइयों, अब हम चलते चलते बंसा नदी के किनारे आ पहुंचे हैं। कह लगे लोग सब साथ, तम तीर निवास की प्रथम दिवस रघुनाथ। सायंकाल का समय हो रहा है, इसलिए आज की रात्रि यही विश्राम करेंगे। प्रातः काल होते ही हम सभी यहाँ से आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। इसलिए सभी लोग उचित स्थान लेकर शयन करें और प्रातः काल चलने की तैयारी करेंगे। हाँ, आप शयन करिए, हम लोग भी शयन कर रहे हैं। तब तक मैं तो सीला बढ़िया पागा हूँ। ए तन आइस भला। सुनो, तमसार नदी के किनारे आ गए हैं। आ गए। देख रहे हो कितनी सुंदर निर्मल जल की धारा है। इसमें स्नान कर लो। तो सुबेरे पपरिया हो जाओ। अरे पपरिया ना हो जाओगे, नहा के नहीं आए हो। मैं तो 6 महीना में एक बार नहाता हूँ। हाँ, तुम्हारी बाई कह रही थी। बाई कह रही थी? हाँ, राधे बाई का कहाँ दिया है। मैं अगर नहा लूंगा ना, हाँ तो पूरी मछली मर गई है, या को मछली न बची है। तुम अभी अशुद्ध हो, पहले शुद्ध तो हो जाओ। तो से ज्यादा अशुद्ध हूँ मैं, नहीं शुद्ध हूँ। ए कुछ लाए हो? कुछ लाए हो? लाए हैं। लाओ, पत्ता बाई तमाकू ठसा दे मुखा। छेरी की लेडी। छेरी की लेडी तही खा।
सो जाओ सभी लोग, तुम सो जाओ। जय जने गिनती के शब्द ने हो सो जा सो जा। अब हम सोता हन, अब सुबेर हो वाले हैं ना, यही से रुक जाओ। समय देख लिया जाए, उतने समय से सो जाई फिर। हाँ अभी समय है, अभी आधा घंटा